स्टडी जॉब डायरेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। वो ये सिर्फ आरपीएफ रेलवे की जितने भी वैकेंसी हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जीके और जीएस दोनों रहता है क्योंकि ये पिछले बैच में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि तरल भाग में केवल पानी है तो मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण को क्या कहा जाता है? यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सपार्श्विक विसरण या समांगी विसरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप एक कॉपी और कलम लेके बैठे और वीडियो को पॉज करके अपने सही उत्तर का चुनाव करें और फिर लास्ट में देखें कि आपने कितना सही किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का आंसर कि कौन है कामुक मंदिर की रचना करने वाले? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर प्रसिद्ध है ये कामुक मंदिर के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? इसका आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। सबसे कम भू क्षेत्र वाला कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे कम भू क्षेत्र वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कौन है इसमें से जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सही जवाब होगा 10 डिग्री क्रीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 10 डिग्री क्रीक होगा सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक खंडन अखंड है? निम्नलिखित से कौन एक आणविक अखंड है? का सही जवाब जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आर्गन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई था कब हुआ था? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? इसका आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि कबड्डी खेल से संबंधित है कौन है इनमें से जो कबड्डी खेल से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक के फी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एक के फाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है?
इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बताएं कि भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। किस मिट्टी से ढका हुआ है, आप लोग आंसर बताएं। सही जवाब होगा ये जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उसे व्यक्ति को घर के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 10 दिन। 10 दिन के भीतर उन्हें सूचित कर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका आप लोग सही जवाब जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2। लोकसभा में कितने इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता है तो 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है लोकसभा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलोरू झील कोलोरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसका सही जवाब क्या होगा। कोलोरू झील के त्रिकोण में क्या पाई जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्कों में दो सतहों के सापेक्ष गति है। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सही जवाब होगा संघर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा संघर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षय रोग या टीबी रोग किसके कारण होता है। क्षय रोग या टीबी रोग किसके कारण होता है। इसका आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सही जवाब होगा बैक्टीरियल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्षय रोग या टीबी रोग किसके कारण होता है तो बैक्टीरिया के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत दक्षिण भारतीय मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका आप लोग आंसर जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बताएं फटाफट क्या इसका राइट आंसर होगा। सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए गोपुर। गोपुर इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। रियो ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता। कौन सा पदक जीता। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी क्वेश्चन है जो आरपीएफ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका सही जवाब क्या होगा। तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रजत। जो दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था तो जीता था रजत पदक जीता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा बनाया गया फाइबर है। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा, लकड़ी की लुगदी से एक रासायनिक द्वारा फाइबर बनाया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पॉलिस्टर।
पॉलिस्टर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक स्तंभ सी कहाँ है? अशोक स्तंभ सी कहाँ है? इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताएं कि अशोक स्तंभ सी कहाँ है। सही जवाब होगा सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है सारनाथ में। अशोक स्तंभ के जो सी है कहाँ है तो सारनाथ में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? किसने किया? इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताएं कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इसका सही होगा। जो कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था तो किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका का आविष्कार किया था। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता की विकसित करना इस बात को क्या समझाता है? क्या समझाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे आप कमेंट बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 सतत विकास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सतत विकास। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो में कुछ कमी रह गए थे आप मुझे कमेंट कर बता सकते ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उस कमी को पूरा कर सकें। मैं ये लेके आ रहा हूँ 1000 टॉप 1000 क्वेश्चन जो आरपीएफ एग्ज़ाम में के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो के साथ डेली बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स।